सारा दोष प्रकृति को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रकृति भी वैसा ही सलूक करती है जैसा इंसान उसके साथ करते आए हैं। उत्तराखंड में आई तबाही भी एक प्राकृतिक नहीं बल्कि एक इंसानी तबाही थी और ये बात साबित भी हो चुकी है। एक विशेष पैनल ने इस आपदा पर एक रिसर्च के बाद कहा था कि उत्तराखंड में आई तबाही यहां प्रकृति से छेड़छाड़ का ही नतीजा है और अगर उत्तराखंड में लगाए जा रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर रोक नहीं लगाई गई तो ऐसी और भी तबाहियां झेलनी पड़ सकती हैं। हम अक्सर प्रकृति पर हर चीज का दोष मढ़ देते हैं, लेकिन हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है। उत्तराखंड में आई इस त्रासदी के बाद लोगों ने भगवान और प्रकृति को जमकर कोसा, लेकिन उत्तराखंड में प्रकृति से हुए खिलवाड़ की ओर बहुत कम लोगों का ध्यान गया। उत्तराखंड में आई इस आपदा को 1 साल पूरा होने वाला है। आमतौर पर उत्तराखंड में विकास के नाम पर जिन कामों को अंजाम दिया जाता है वही उत्तराखंड में विनाश का कारण बनकर सामने आए हैं। सभी विशेषज्ञों की ओर से जो भी अनुमान लगाए गए थे वो आखिरकार सही साबित हुए। सुप्रीम कोर्ट में जारी एक आधिकारिक रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि भी हो गई थी। एक एक्सपर्ट पैनल की ओर से कहा गया है कि राज्य में जारी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की वजह से ही यहाँ पर जून में भयानक बाढ़ आई, जो हजारों लोगों की मौत की वजह बनी। एक मीडिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 11 लोगों के एक पैनल की ओर से जो रिपोर्ट दाखिल की गई, उसमें इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि इस राज्य के लिए छोटी नदियां बहुत जरूरी हैं और उन्हें बचाए जाने की सख्त जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस राज्य में स्थित नदियों को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से तुरंत रिवर रेगुलेशन जोन की अधिसूचना जारी की जाए। साथ ही ये भी सिफारिशें की गई हैं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर बैन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 2013 को पर्यावरण मंत्रालय को आदेश दिया था कि वो एक एक्सपर्ट पैनल का गठन करे। साथ ही मंत्रालय इस बात का भी पता लगाए कि उत्तराखंड त्रासदी के पीछे यहाँ पर मौजूद और निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का कितना प्रभाव पड़ा है। पैनल की ओर से सुप्रीम कोर्ट को की गई सिफारिशें इस पर्वतीय श्रृंखला में मौजूद सभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए नई मुसीबतें पैदा कर सकती हैं। पैनल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के बेसिन पर जारी कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऐसी ही और तबाहियों की वजह बन सकते हैं। इस बात को हम सब जानते हैं कि अगर हम प्रकृति के काम में दखल करेंगे तो प्रकृति भी अपना कहर दिखाती है और प्रकृति का वो कहर हम सब ने अभी ही देखा है, जिसके निशान अभी भी नहीं मिट पाए हैं, जबकि इस त्रासदी को 1 साल पूरा होने को है। ऐसे में अगर केंद्र और राज्य सरकारें अभी भी नहीं सचेत हुई तो फिर प्रकृति की मार झेलनी पड़ सकती है।